हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गोथली जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। लेखक है पंडित बिरजू महाराज। आज इस चैप्टर में जो भी बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संभावना है उसे पूरी तरह हम देखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। इस पाठ का लेखक है पंडित बिरजू महाराज। चलिए तो पहला क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? यानी पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? ऑप्शन है नाटक कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकार कला। इसका जो आंसर होगा वो होगा नृत्य कला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए थे? बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए थे? ऑप्शन में है राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथा, भांगड़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कथक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? ऑप्शन में है लखनऊ घराने, दरभंगा, जयपुर, कानपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लखनऊ घराने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, बिरजू महाराज के शिष्य है। बिरजू महाराज के शिष्य है। ऑप्शन में है रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, कल्पना वाजपेयी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रश्मि वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है? जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है? ऑप्शन में है व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। तो इसका जो आंसर है साक्षात्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन में है शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो इसका जो आंसर होगा वो शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितने वर्ष के उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? ऑप्शन में है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद दायो मांगे थे। यानी कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद दायो मांगे थे, यानी कि दाया मांगे थे। ऑप्शन में है नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु,
बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नौकरी छूटने के हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ऑप्शन में है निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निर्मला जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी किस उम्र के थे? इनके बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज कितने उम्र के थे? ऑप्शन में है 9 साल, 10 साल, 6 साल, 9.5 साल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9.5 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज के आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? ऑप्शन में है मैनपुरी, इंद्रपुरी, देवपुरी, जनकपुरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैनपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? यानी कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? ऑप्शन में है 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 54 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिलती थी? किन से मिलती थी? यानी कि बिरजू महाराज को तालीम किन से मिलती थी? ऑप्शन में है माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पिताजी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? यानी कि बिरजू महाराज गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? ऑप्शन में है 200, 300, 400 और 500। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड कब मिला? ऑप्शन में है 27 वर्ष की उम्र में, 31 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 27 वर्ष की उम्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई? यानी कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई? ऑप्शन में है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
18 वर्ष या 18 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। बिरजू महाराज के सांगिर्द है, बिरजू महाराज के सांगिर्द है। ऑप्शन में है शरावती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शरावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। बंदिश का अर्थ होता है, बंदिश का अर्थ होता है। ऑप्शन में है कैद में रहना, ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन के बोल बंद होना, बंद न करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन के बोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। गंडा बांधने का अर्थ है, गंडा बांधने का अर्थ है। ऑप्शन में है दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सूत बांधना, गोद लेना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दीक्षित करना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। बोला जा रहा है रश्मि वाजपेयी संपादक है, रश्मि वाजपेयी संपादक है। ऑप्शन में है नट रंग पत्रिका, रंग कर्म पत्रिका, नटराज पत्रिका, रंगमंच पत्रिका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नट रंग पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। रश्मि वाजपेयी है, रश्मि वाजपेयी है। ऑप्शन में है नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका, कवित्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नृत्यांगना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। पंडित बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज है गायक, लेखक, नर्तक, कहानीकार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 23 देख रहे हैं। बोला जा रहा है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किससे लिया, यानी कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। ऑप्शन में है अर्चना, श्रावस्ती, दीपा, रश्मि वाजपेयी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रश्मि वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन में है इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। ऑप्शन में है राधे श्याम बंगाल को, गौरी शंकर बंगला को, सीताराम बंगला को, राधा मोहन बंगला को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीताराम बांग्ला को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है।
इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? ऑप्शन में है श्रावस्ती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुराधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो इसका आंसर होगा उनकी माँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन में है मौसा, भाई, पिता, चाचा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चाचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन में है 1965, 1968, 1970, 1972। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1965। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध है। ऑप्शन में है नाटक, रंगकर्म, कहानी, खेल जगत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रंगकर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 4 जनवरी 1938, 4 फरवरी 1938, 4 मार्च 1938, 4 अप्रैल 1938। तो इसका आंसर होगा वो होगा 4 जनवरी 1938। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? ऑप्शन में है प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रसिद्ध नर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 है। बिरजू महाराज की प्रारंभ नृत्य शिक्षा किस से प्राप्त हुई? बिरजू महाराज की प्रारंभ नृत्य शिक्षा किस से प्राप्त हुई? ऑप्शन में है पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, इनमें से सभी। इसका जो आंसर होगा वो होगा कपिला जी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 है। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किससे हुई? लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किससे हुई? ऑप्शन में है भाई से, पिताजी से, कपिला जी से, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कपिला जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 35 है। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंग हो गए थे? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? तो इसका आंसर जो होगा वो है 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है। बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? ऑप्शन में है दुर्गा, अनुराधा, रश्मि, रामा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रश्मि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 37 है। मस्का का शाब्दिक अर्थ है। मस्का का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन में है मक्खन, मलाई, दूध, मिठाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मक्खन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 38 है। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? ऑप्शन में है रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिरजू महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 39 है। बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन में है 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 40 है। बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारतीय में जोड़ने में किसका योगदान था? ऑप्शन में है पिताजी, माताजी, कपिला जी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कपिला जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 41 है। बिरजू महाराज की कितनी संतान थी? बिरजू महाराज की कितनी संतान थी? ऑप्शन में है 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। चलिए तो आज लास्ट यही क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दें। चलिए तो अगला चैप्टर हम अगले दिन लेके आएंगे। अभी तक यहीं। जय हिंद, जय भारत।